फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूपीएससी। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे उज्ज्वला 2.0 स्कीम के बारे में। काफी महत्वपूर्ण योजना है। आज हम ये भी जानेंगे उज्ज्वला योजना में कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं जो कि उज्ज्वला 2.0 में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं उज्ज्वला योजना क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये गैस कनेक्शन स्कीम जो है, ये हम जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनको हम यहां पर इसके उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेकेंड फेज लॉन्च किया है इसमें। अब सेकेंड फेज में क्या क्या नए बदलाव हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले जानते हैं उज्ज्वला स्कीम बेसिकली क्या थी। देखिए, पहली बात याद रखना है, उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था मई 2016 में। मई 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। और इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ये था कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। एलपीजी कनेक्शन देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो कई बार घरों में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, कंडे का इस्तेमाल होता है ना, काऊ डंग। तो देखा है तो वहां पे कई बार कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा जनरेट होती है, तो उसके कारण कई बार घरों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। और इसके चलते यहां पर केंद्र सरकार ने एक ऐसा सिस्टम लाया जिसके अंतर्गत जो गरीब परिवार है उनको एलपीजी कनेक्शन दिया सके। तो मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और इसके चलते गरीब परिवारों को यहां पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया ना। एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है आपको जरूर पता होना चाहिए। इसमें दो गैस होती है, एक तो होती है प्रोपेन। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर से बनाया जाता है आपका, ये होता है इसमें एलपीजी। और याद रहे, इसमें स्मेल के लिए भी आप एक गैस डालते हैं, इसे बोलते हैं मरकैप्टेन। मरकैप्टेन जो गैस होती है, इसको आप स्मेल के लिए डालते हैं। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर आप बताओ मीथेन किस में होती है। देखिए, मीथेन की बात करें, ये अलग होती है। मीथेन होती है आपके सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप जानते होंगे ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपकी कई गाड़ियां होती हैं सीएनजी की, तो वहां पर मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। मीथेन की बात करें, यहां ये सीएनजी में होता है। और जैसे आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल में ऑक्टेन होता है। डीजल की बात करें तो उसमें डोडेकेन होता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रख सकते हैं। बट एनीवे, एटलीस्ट सीएनजी और एलपीजी का पता होना चाहिए। इसके महत्वपूर्ण फीचर्स की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, आपको फ्री कनेक्शन दिया जाएगा, फ्री एलपीजी कनेक्शन। जैसे मान लीजिए आप एलपीजी कनेक्शन यदि आप लेने जाते हैं और आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते, तो आपको आमतौर पर उसकी प्राइस देनी पड़ती है। लेकिन यहां पर जो गरीब परिवार है उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। और साथ में यहां पे केंद्र सरकार असिस्टेंस देती है, एक वित्तीय सहयोग देती है 1600 रुपए पर कनेक्शन के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे तो केंद्र सरकार यहां पे 1600 रुपए पर कनेक्शन के हिसाब से खर्च करती है। अब इस टारगेट की बात करें, देखिए पहले स्कीम जब लॉन्च की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे जो फैमिलीज हैं उसमें 50 मिलियन फैमिलीज को हमने टारगेट किया था। 50 मिलियन का मतलब यह है कि तकरीबन 5 करोड़ जो परिवार हैं इनको हमने टारगेट किया था। और बाद में इसका जो स्कोप है इसको हमने बढ़ा दिया था और कह दिया था 80 मिलियन पुअर फैमिलीज को अब हम टारगेट करेंगे। मतलब 5 करोड़ से हमने कर दिया 8 करोड़। अब हम 8 करोड़ परिवारों को कवर करेंगे। और याद रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल खर्चा करने की बात की, वो है 4800 करोड़ रुपए। तो भी आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, खाना बनाने का काम बेसिकली यदि हम देखें, मोस्टली यदि हम बात करें तो वुमेन का जो है, वुमेन यदि खाना बनाती हैं तो कई बार यदि वो लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, कंडों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि मोस्टली वुमेन करती हैं, बिकॉज अधिकांश घरों में देखा जाए, हालांकि मैं इसे बायास नहीं हो रहा हूं कि मैं वुमेन के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है जो समाज की है। हालांकि मेन को भी खाना बनाना चाहिए एंड दिस इज नॉट फेयर। जेंडर इक्वलिटी में मेन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन यदि रियलिटी देखा है तो कहीं ना कहीं वुमेन को ये करना पड़ता है। और इसके चलते कई बार ऐसा होता है कि वहां पर यदि क्लीन ईंधन नहीं है, साफ सुथरा ईंधन नहीं है, यदि आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या कंडे इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या होती है? वहां पर दिक्कत ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। और इसी चलते वुमेन को कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है। दूसरी बात, यहां पे कई बार सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं और इसके चलते यहां पर हमने इस स्कीम को लॉन्च किया है। जैसे मान लीजिए फॉसिल फ्यूल को यदि आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल मतलब मान लीजिए सपोज करिए आप कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि केरोसिन इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी काफी पोल्यूशन होता है, हैजार्ड भी होने की संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंबर ऑफ डेथ भारत में होती है बिकॉज ऑफ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, इसको भी हम कम करने में बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को ऑलरेडी। और साथ में जब घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि घर में यदि कंडे का इस्तेमाल होता है या लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो कोई छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी कई बार यहाँ पर
पर पोल्यूशन की समस्या के कारण उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो इन सभी को बचाने के लिए हमने प्रॉपर्ली इस स्कीम को लॉन्च किया। ये है आपकी उज्ज्वला योजना। एलिजिबिलिटी क्या है, याद रहे एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कंडीशन रखी है कि हमने बोला है कि ये कनेक्शन जो है वुमेन के नाम पे किया जाएगा और वुमेन के नाम पे इस कनेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे एज लिमिट हमने रखी है 18 साल। 18 साल से ऊपर की जो वुमेन है, जो हाउस होल्ड में है, उनके नाम पे कनेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे अप्लीकेंट जो है, जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड से बिलोंग करना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे निवास करने चाहिए। अब गरीबी रेखा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में गरीबी रेखा का निर्धारण किस बेस पे होता है। देखिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण जो है पहले हुआ करता था। जैसे 2400 कैलोरी जो है यदि आप गांव में खपत करते हैं तो आप गरीब रेखा से नीचे आते हैं। यदि आप ऊपर आते हैं, यदि 2400 कैलोरी खर्च करते हैं तो अच्छी बात है, आप गरीब रेखा से ऊपर आ जाएंगे। यदि आप उससे कम खर्च करते हैं तो आप गरीब रेखा से नीचे आ जाएंगे। या 2100 कैलोरी जो है आप शहरों में खर्च करते हैं तो यहां पे गरीब रेखा से आप ऊपर आ जाएंगे। तो 2100 जो है शहरों के लिए था, 2400 जो है ये गांव के लिए था। ये पहले सिस्टम था, लेकिन बाद में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आती है और तेंदुलकर साहब ने रिकमेंड किया कि नहीं, गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो हम कैलोरी के आधार पर नहीं, अब हम व्यय के आधार पर करेंगे। याद रहे हमारे देश में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो बेसिकली आय के आधार पर नहीं, बल्कि व्यय के आधार पर होता है। मतलब इनकम के आधार पर नहीं, बल्कि एक्सपेंडिचर के आधार पर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और तेंदुलकर के हिसाब से, तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन को हम माने तो इनके हिसाब से देखा है तो यहां पे व्यय की जो लिमिट है वो है 27 रुपीज पर डे। यदि आप 27 रुपए पर डे खर्च करते हैं और कहां पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। और यदि आप 32 रुपए पर खर्च करते हैं, 32 रुपए पर डे खर्च करते हैं कहां पे, शहरी क्षेत्रों में, तो आप गरीब रेखा से ऊपर आते हैं। तो ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डिवीजन जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन बाद में हालांकि एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम है रंगराजन कमेटी, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को ही अभी हम फॉलो कर रहे हैं। यदि देखा है तो दुनिया में सबसे अधिक गरीब किस देश में निवास करते हैं, तो पहले भारत में थे, लेकिन अभी हाल ही में अफ्रीका की एक सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री, इसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने भारत को ओवरटेक कर लिया है और नाइजीरिया में इस समय दुनिया के सबसे अधिक गरीब निवास करते हैं और भारत में सेकंड नंबर पे है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ यहां पे लिखा है कि नो वन इन द एप्लीकेंट्स हाउस होल्ड शुड ओन एन एलपीजी कनेक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बात यह है, वहां पर ऐसे परिवारों को दिया जाएगा जहां पे एलपीजी कनेक्शन जो है उस परिवार में किसी के नाम पे ना हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में हाउस होल्ड इनकम की बात करें, पर मंथ की बात करें, तो वो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन में आने चाहिए, मतलब एक लिमिट से उनकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और साथ में एप्लीकेंट जो है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, वो बेसिकली किसी और ऐसी स्कीम का, सेम स्कीम का, मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने भी ऐसी स्कीम चलाई है तो उसके मतलब रेसिपिएंट, मतलब उसके मतलब बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए, है ना। उज्ज्वला 2.0 में आखिर क्या डेवलपमेंट किए गए, जरा इसके बारे में नजर डाल लेते हैं। देखिए उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो यहां पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि देखिए गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। अब एड्रेस प्रूफ की बात करें तो यहां पर यदि आपका खुद का घर है तो अच्छी बात है, आपने घर में है तो अच्छी बात है, आप एड्रेस प्रूफ दे देंगे, आपके आधार कार्ड में आपके उसी जगह का एड्रेस का नाम लिखा हुआ है, वंडरफुल। लेकिन मान लीजिए आप माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब आप जिस जगह के हैं, जिस जिले के हैं, मान लीजिए आप लखनऊ के हैं और आप दिल्ली चले गए वहां पर काम करने के लिए, तो आप दिल्ली का एड्रेस प्रूफ कहां से लेके आओगे। तो वहां पे कंडीशन होती है जहां पे आप किराए से रहते हो तो वहां का रेंट एग्रीमेंट आप दो। तो कई बार क्या होता है, मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट देने से आनाकानी करते हैं, कई बार ये भी इशू होता है। और दूसरा इशू ये भी होता है कि कई बार रेंट एग्रीमेंट जो है आप नहीं बनवा पाते क्योंकि उसमें पैसे कुछ खर्च होते हैं। तो यहां पे सिस्टम ने बनाया कि माइग्रेंट वर्कर जो हैं इनको अब एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, मतलब उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। हाँ, उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया और साथ में लिख दिया कि हाँ ये सेल्फ डिक्लेरेशन है कि हम यहां पे रहते हैं, इतना पर्याप्त होगा गैस कनेक्शन को पाने के लिए उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत। तो ये कह सकते हैं काफी रिमार्केबल डेवलपमेंट था, कुछ एक नया एक परिवर्तन है जिसके अंतर्गत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एड्रेस प्रूफ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये उज्ज्वला 2.0 में नए बदलाव। तो आई एम श्योर कि आपको इस डिस्कशन में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हुआ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आया हो तो यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।